हे ऑसम पीपल, मैं स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल गीस ट्रेडिंग में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, जो कि ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 2 का 2 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। 10-10 मिनट के वीडियोस रहते हैं शॉर्ट, ताकि हम लोग हर दिन कम से कम उनको सुन पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं मार्क डुगलास के इस फेमस बुक को। और आज पार्ट 3 लेकर के आया हूँ मैं कि व्हाट आर द डेंजर्स, क्या खतरे हैं जिससे एक कॉमन आदमी, एक ट्रेडर जूझता रहता है। किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे दिमाग में चलते हैं, क्या स्ट्रक्चर जो हमें अपने दिमाग में बनाना है। जैसा मार्क डुगलास बताते हैं कि ट्रेडिंग जिस तरह से एक बड़ा अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज वाला गेम है, जहाँ पे नो बाउंड्रीज हैं, जहाँ हम अपने क्रिएटिविटी को फुल्ली शो कर सकते हैं। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में फंक्शन करने के लिए जो मेंटल स्ट्रक्चर चाहिए उसको डेवलप करना इम्पॉर्टेंट है। तो डेवलप करने से पहले तो ये जानना होता है कि वो मेंटल स्ट्रक्चर हमारे अंदर कैसे डेवलप हुआ था बचपनों में, हम किस तरह की सोसाइटीज में रहे थे, वो मेंटल स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत जनरल सी लगेंगी, बट जैसे ही आप इस बुक को पढ़ते हो, इस बुक को जानते हो, आप समझ पाते हैं कि वो जो मेंटल स्ट्रक्चर दिमाग में बनाना है कितना इम्पोर्टेंट है। बोलते हैं मार्क डुगलास कि इट इज एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ आवर बीइंग दैट द पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट्स। हमारी अंदरी लेवल पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है, जो डीप रूटेड है, एकदम जड़ बनाया हुआ है। ठीक है। और वो कॉन्फ्लिक्ट जब तक दूर नहीं होगा तब तक जो है हम लोग सक्सेसफुल नहीं कर सकते। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया डिसएग्रीमेंट, या फिर किसी चीज को जैसे हम लोग अंदर से नहीं मानते हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। वो भले ही ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन उनको अंदर से लगता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो ये डीप रूटेड जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे अंदर बैठे हुए हैं, उनको कैसे दूर करना है, स्टेप बाय स्टेप करना होगा। डीप रूटेड से हटाना पड़ेगा, तब जाके वो ठीक होता है। तो वही हम लोग बात कर रहे हैं। द सोशल स्ट्रक्चर दैट वी आर बोर्न इनटू may or may not be sensitive to these inner directed needs and interests। बोल रहा है कि जिस तरह की सोसाइटी में हम लोग डेवलप हुए हैं, हो सकता है कि उस सोसाइटी को, उस स्ट्रक्चर को हमारी अंदर की ज़रूरतों और हमारे जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है उससे कोई मतलब ना हो। फॉर एग्जाम्पल, you may have been born into a family of extremely competitive athletes but feel a passionate interest in classical music or art। तो मार्क डुगलास बताते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप एक एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव एथलीट हैं के घरों में जन्म लेते हैं, मतलब किसी स्पोर्ट्समैन के घर में जन्म लेते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट, आपका जो अंदर से मन है, जो आपका पैशन है, वो क्लासिकल म्यूजिक है। आपका जो डीप रूटेड इंटरेस्ट है, जो आपका फुल डिजायर है, वो आर्ट में लगता है। ठीक है। हो सकता है कि आपका एथलेटिक एबिलिटी है, आप एथलीट बन सकते हैं, लेकिन आपको एथलेटिक इवेंट्स में मजा ही नहीं आता है। इज देयर एनी पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट हियर? क्या यहां किसी तरह का डिसएग्रीमेंट का चांसेस है? ऑफ कोर्स दिख रहा है। हो सकता है फैमिली में लोग बोले कि आप एथलीट बनिए, लेकिन आपको अंदर से इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट्स को सोशल स्ट्रक्चर्स के जरिए बनते हैं। इन अ टिपिकल फैमिली, मोस्ट मेंबर्स वुड पुट अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर ऑन यू टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ योर ब्रदर, सिस्टर और पेरेंट्स। हमारी फैमिली में मैक्सिमम टाइम सारे मेंबर्स हमें बोलते हैं कि अपने भाई,
अपनी बहन और अपने पेरेंट्स के जैसा बनो। कोई बोलते हैं कि देखो तुम्हारा भाई ने ये किया है, तुम्हारी सिस्टर डॉक्टर है, तुम भी डॉक्टर वाला बात बनो, तुम्हारे पापा सच सच बिजनेसमैन है, तुम भी बिजनेस करो। They do everything possible to teach you their ways and how to get the most of your athletic ability. वो हर तरह से तुम्हें मोटिवेट करने का कोशिश करते हैं कि तुम एथलीट बनो। They discourage you from seriously pursuing any other interests. और आपका अगर कोई और इंटरेस्ट है तो वो आपको सीरियसली डिस्करेज करते हैं कि ये वाला जो तुम आर्ट सोच रहे हो करना, क्लासिकल म्यूजिक, ये अच्छा नहीं है, इसको मत फॉलो करो, तुम एथलेटिक हो, एथलीट बनो, स्पोर्ट्समैन बनो, क्योंकि इसमें ये स्कोप है। तो मार्क डुग्लास बताते हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के बिलीफ्स बन जाते हैं। यू गो अलॉन्ग विथ व्हाट दे वांट बिकॉज यू डोंट वांट टू बी ऑब्स्ट्रक्साइज्ड। क्या होता है, जनरली हम लोग भी फिर जो फैमिली कहती है उस तरह से करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी थोड़ा सा अंदर से डरे रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह से काम करने लगते हैं जो वो बोलते हैं। बट एट द सेम टाइम डूइंग व्हाट दे वांट यू टू डू जस्ट डजंट फील राइट। लेकिन जो इच्छा उनकी है उन पे काम करते करते आपको अंदर से सही नहीं लगता, आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है। ठीक है, हो सकता है जो आपको सिखाया गया हो वो सब एक एथलीट बनने के लिए फेवरेबल हो, लेकिन आपके अंदर से ये चीज आपको सही नहीं लग रही है। यही कन्फ्लिक्ट है। तो कन्फ्लिक्ट का मतलब ध्यान से समझिए। पहले कन्फ्लिक्ट क्या है कि जब आप कुछ चाहते हैं और वो उस तरह से नहीं हो रहा है, आपका डीप रूटेड इंटरेस्ट कुछ और है और आप काम कुछ और कर रहे हो, दिस इज कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो जनरली ट्रेडिंग में भी करते समय कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। आपके अंदर से इच्छा आ रही है नहीं कॉल लेना है, वीडियो कहीं देख लिया था कि नहीं आज तो पुट चलेगा, मार्केट डाउन जाएगी, आपका अंदर से कुछ और आ रहा है, चार्ट देख के आपको कुछ और लग रहा है, लेकिन आपने कुछ देख लिया, आप उस पे काम करने लग गए। तो यही कन्फ्लिक्ट हम लोग को सोशल स्ट्रक्चर से जहां से मिलते हैं उनको दूर करना होता है। लोग बोलते हैं ऑप्शन से पैसा नहीं बनता, आपके अंदर में कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि नहीं यार उनने बोला था कि ऐसा होगा, तो मैं जो सोच रहा हूं वो गलत होगा। ठीक है, द कन्फ्लिक्ट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम व्हाट वी आर टॉट अबाउट who we are supposed to be and the feeling that resonates at the deepest level of our being is not at all uncommon. बोलता है ये जो डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, का डिसएग्रीमेंट्स का जो परिणाम आता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि इस तरह से करो, और जो हमारी अंदर की फीलिंग है जिससे हर्ट होती हैं वो हमें कभी ना कभी दिखने लगती हैं। आई वुड से दैट मेनी इफ नॉट मोस्ट पीपल ग्रो अप इन अ फैमिली एंड कल्चरल एनवायरनमेंट दैट गिव्स लिटिल इफ एनी ऑब्जेक्टिव नॉन जजमेंटल सपोर्ट टू द यूनिक वेज इन विच वी फील कंपेल्ड टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। तो लेखक का कहना है कि ज्यादातर लोग, हम लोग इस तरह की फैमिली में या फिर कल्चरल वातावरण में पले बड़े होते हैं जहां हमारे अंदर की जो बातें हैं उनको जजमेंटल तौर पे देखा जाता है और उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको लोग कम समझते हैं। मतलब हम जो चीजों को सोचते हैं, जिस रियलिटी को सोचते हैं, उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आई वुड से दैट मेनी इफ नॉट मोस्ट हो गया, दिस लैक ऑफ सपोर्ट इज नॉट सिंपली एन एब्सेंस ऑफ एनकरेजमेंट। ठीक है, इट कैन बी एज डीप एज द आउटराइट डिनायल ऑफ सम पर्टिकुलर वे इन विच वी वांट टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। तो लेखक बताते हैं कि इससे क्या होता है, हम लोग लैक ऑफ सपोर्ट महसूस करते हैं।
ठीक है, और एनकरेजमेंट हमें नहीं मिल पाता। तो हमें लगता है कि हम जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसे लोग डिनाई कर रहे हैं। मतलब हम जिस तरह से एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं लोग उसको डिनाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स लुक एट अ कॉमन सिचुएशन, अ टॉडलर who for the first time in his life notices this thing which we call a vase on a coffee table। ठीक है, तो बोलता है कि इस सिचुएशन को जानने के लिए बोलता है कि इमेजिन करिए कि एक छोटा बच्चा जिसने पहली बार चलना सीखा है वो कॉफी टेबल पे रखे हुए एक छोटे से बर्तन को देखता है। He is curious, which means there is an inner force that's compelling him to experience this object। वो उसे देख करके काफी क्यूरियोसिटी महसूस करता है। ठीक है, उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, इंक्वायर करना चाहता है कि ये क्या है, उसका एक्सपीरियंस लेना चाहता है। In a sense, if it's as if this force creates a vacuum in his mind that has to be filled with the object of his interest। जैसे ही उसने उस ऑब्जेक्ट को देखा उसका मन उसको उसकी फील को जानने का करता है। उसके दिमाग में एक स्पेस क्रिएट होता है, खाली जगह क्रिएट होती है जिसमें वो उस बर्तन के फील को भरना चाहता है। सो ही फोकसेस ऑन द वेस एंड विद डेलिबरेट इंटेंट क्रॉल्स अक्रॉस द वास्ट एक्सपेंस ऑफ लिविंग रूम फ्लोर टू द कॉफी टेबल। तो उसी तरह से वो उस वेस पे फोकस करते करते, उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करते करते रेंगता हुआ लिविंग रूम से कॉफी टेबल तक पहुंच जाता है। When he gets there, he reaches up to the edge of table to pull himself to his feet। धीरे धीरे कॉफी टेबल को पकड़ते हुए वो खड़ा होता है। With one hand firmly on the table to maintain his balance, his other hand reaches out to touch this thing he has never experienced। धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए एक हाथ से कॉफी टेबल को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से उस चीज को पकड़ना चाहता है जिससे उसने आज तक कभी नहीं पकड़ा। जस्ट एट दैट मोमेंट, उसी समय जोर से एक चीख आती है, नो डोंट टच दैट, मत छुओ इसे। Startled, the child falls back on his butt and begins to cry। चाइल्ड क्या करता है? गिर जाता है और रोने लगता है। Obviously, this is a very common occurrence and one that is way completely unavoidable। ये एक बहुत कॉमन सी चीज है और जिसे हम रोक नहीं सकते। Children have absolutely no concept of how they can injure themselves or how valuable something like a vase can be। जो बच्चे हैं उन्हें नहीं पता कि हो सकता है ये जो कंटेनर है या फिर ये जो वेस है कितना कीमती हो सकता है, या फिर किसी तरह से उन्हें वो चोट लग सकती है। वो कंप्लीटली अनअवेयर है। ठीक है, पेरेंट्स उन्हें डांट रहे हैं, ये एकदम अनअवॉइडेबल है। इनफैक्ट लर्निंग व्हाट इज सेफ एंड व्हाट इजंट and the value of things are important lessons the child must learn। ठीक है, तो एक चाइल्ड को ये जानना कि क्या चीज सेफ्टी के सही है और क्या चीज नहीं है और किस चीज की कितनी कीमत है, कितना वैल्यू है, ये एक बच्चे के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। However, there are some extremely important psychological dynamics at work here that have a direct effect on our ability to create the kind of discipline and focus necessary to trade effectively later in life। उसी तरह से कुछ बहुत extremely important डिसिप्लिन और साइकोलॉजिकल डायनामिक्स है इस ट्रेडिंग के काम में, जो हमारी एबिलिटी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और हमारी डिसिप्लिन और फोकस को बनाते हैं ताकि हम लेटर ट्रेडिंग को बहुत ध्यान से कर पाएं। होप आप इस बात को समझ पाए होंगे कि किस तरह से एक नेचुरल एबिलिटी
जो हमारी बनती है कैसे बनती है, किस तरह से बच्चा को उसके पेरेंट डांटते हैं तो उस चीज का वैल्यू जानने के लिए डांटते हैं, उसकी सेफ्टी जानने के लिए डांटते हैं। तो ट्रेडिंग में भी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, ऐसी होती हैं जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जानना जरूरी है, ताकि हमारा डिसिप्लिन और फोकस सुधर सके, ताकि हम जो ट्रेड करते हैं वो सही तरीके से कर पाए। ये जो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज का जो समुद्र है, उसमें से एक फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड होकर के ट्रेड करना ये जरूरी है। और यही मार्क डुगलास धीरे धीरे इस बुक में चैप्टर को बिल्ड करते हैं। इस बुक का मतलब इतना सा नहीं है कि इसको बस पढ़ लिया एक बार तो हो गया, नहीं, इसको डीप रूट पे समझना होगा। दिमाग का खेल है, दिमागी लेवल पे। जब तक डीप रूट पे नहीं जाओगे बार बार एरर्स होंगे। चैप्टर 2 का पार्ट 3 हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिन्होंने पार्ट 1, 2 नहीं देखा है जाके देखिए। ये वाली जो सीरीज़ है ये लाइफ चेंजिंग होगी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मैं भी धीरे धीरे इसको सीख रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। लॉट्स ऑफ लर्निंग के बाद भी वैसे रिजल्ट्स मुझे भी नहीं मिल रहे हैं, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। उसको डेवलप करना होगा और होगा वो, ठीक है। तो चलिए, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।